हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओबीसी या एबीसी के लिए एनसीएल ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आरटीपीएस, अगर बिहार के हैं तो आरटीपीएस आप ऑनलाइन सर्विस प्लस पे जाके आप ला सकते हैं वहां से। और उसके बाद आपको कौन सा लेवल पे अगर चाहिए उस लेवल पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। हमको सेंट्रल लेवल पे चाहिए तो सेंट्रल लेवल का हम फॉर्म भरेंगे। फॉर्म का जो पीडीएफ है वो हम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बिहार लेवल पे चाहिए तो बिहार का हम फॉर्म में डालेंगे। तो चलिए हम बताते हैं, चलिए ऑनलाइन प्रोसेस हम बताते हैं आपको ऑनलाइन करने का। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा आधार कार्ड, जाति, आय, निवास, और ये जो भी जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं वो लगेगा। तो हम सेंट्रल लेवल भर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल सेलेक्ट करके अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। थोड़ा देर वेट कर लेंगे। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट पूछेगा, आपको किस फॉर्मेट में आपको देना है, हिंदी या इंग्लिश में, वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट किस रूप में चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में। डालने के बाद उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अभिवादन में आप वहाँ पे चाहे तो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। एप्लीकेंट नेम आप डाल देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मैच कर लेंगे, दोनों मैच करना चाहिए। मैच करेगा तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके आधार पे होगा वही। उसके बाद आधार नंबर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर डालना कंपल्सरी नहीं है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद अपना अनुमंडल सिलेक्ट और पंचायत सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अपने गांव का नाम डालेंगे जो आपके आधार पे होगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे। एक भी डिटेल अगर मिसमैच होगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। डालने के बाद अगर आपके पास वार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। आप पिन कोड इंटर करेंगे जो आपके आधार अनुसार होगा, उसी लोकल नंबर, होल्डिंग नंबर आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लोकेलिटी में अगर पंचायत में होंगे तो पंचायत सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जहाँ भी थाना पड़ता होगा थाना चूज करेंगे। अगर आपका परमानेंट और टेम्प्रोरी एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज एबव करके ऊपर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद रिलीजन आपसे पूछेगा, रिलीजन आप जो भी रिलीजन में है वो आप डाल देंगे, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी आप डाल देंगे। उसके बाद वर्ग में अन्य पिछड़ा वर्ग में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जाति जो भी है इसमें आप देख लेंगे कौन सा आपका जाति है, तो हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद उपजाति अगर होगा तो चूज करेंगे, छोड़ देंगे। 7 नंबर में आपसे पूछेगा कि आपको ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब पेशा। अगर स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट डालेंगे। उसके बाद फादर नेम जो आपके आधार पे होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप डाल देंगे। डालने के बाद उसके बाद दोनों आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसके बाद आपके फादर का जो भी आपका कास्ट होगा वो भी आपको डालना पड़ेगा, तो हम दोनों डाल देते हैं। उसके बाद आपको अपने मदर का कास्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद अपने मदर का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख देंगे। लिखने के बाद अगर आप किसी लेडीज का बनाते होंगे तो नेम ऑफ हस्बैंड डालेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे फ़ोटो अपना अपलोड कर देंगे, जो भी आपका फ़ोटो होगा। तो जो है 30 से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए, अभी वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा क्या आप ITR फाइल करते हैं, और करते होंगे तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। और क्या आपके पास कोई और संपत्ति है होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जनरली आप इसमें नो करेंगे। अगर आपके आय सर्टिफिकेट पे जितना भी इनकम डाला होगा इस चारों में आप उतने हिसाब से डाल देंगे। कुल वार्षिक आय कुल आपका आ गया। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको एक शपथ पत्र लगेगा, रेसिडेंस लगेगा, कास्ट और इनकम लगेगा। डालने के बाद हम मोबाइल नंबर एक बार डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर एक 6 अंक का OTP प्राप्त होगा। उसको डाल देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, हमारा OTP वेरीफाइड हो गया। ओके करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। पूरी डिटेल आप एक बार फिर से यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। हमारा पूरा डिटेल्स ठीक है तो हम अटैच एनेक्शन करते हैं। और यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और एक फॉर्म 8 लगेगा, या फिर आप जब
फॉर्म 9 जो भी आपका होगा वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप आधार भी डालेंगे अपना, ये एक आईडी प्रूफ में सब 200 या 200 KB से कम का होना चाहिए। सब हम अपना अपलोड करते हैं। और ये PDF फाइल आप PDF या JPG या किसी फाइल में भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद सेव एनेक्स्चर पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल हमने अपलोड कर दी। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और इसका कार्यरत 1 मंथ का होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।